नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमोकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरिवज्झायाणं लोयं यसौवसाहूणम्। श्री 1008 आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, मन को स्थिर करने के लिए परमात्मा से मन को मिलाना आवश्यक होता है। जब यह मन परमात्मा की भक्ति में लग जाता है तो इस मन में उठने वाले नाना विकल्प समाप्त होने लगते हैं। इन विकल्पों को दूर करने के लिए विकल्प से रहित जीव आत्माओं के पास जाना अनिवार्य होता है। संसार में ऐसा कोई देव नहीं, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो संसारी है और निर्विकल्प है। सारे जीव विकल्प भूत जी रहे हैं। सारे जीवों को कोई न कोई विकल्प है, कोई तनाव है, किसी का मन कसायों में भरा है, अभिमान में भरा है, किसी के मन में बहुत सारी चंचलताएं भरी है, किसी के मन में बहुत सारे सपने भरे हैं, किसी के मन में बहुत सारे विकार भरे हैं। कोई भी निर्विकल्प नहीं दिखता। एक सिद्ध परमात्मा कर्मातीत जो हो चुके हैं, उनका आश्रय कोई ले लेता है तो नियम से उसकी गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा प्रारंभ हो जाती है। एक भगवान का देव दर्शन प्रातः काल का तुम्हारे अनंत भवों का नाश कर देता है। एक दर्शन प्रातः काल का। और वहां तो कहा गया है कि त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल भाव वंदना। पूजा सुबह आपने कर ली, उसके बाद मध्याह्न में भी पूजा करो। कार्य सिद्धि करना हो तो मध्याह्न में पूजा करो। कार्य की पूर्ण सिद्धि करना हो तो संध्या काल में पूजा करो। बोले महाराज जी, प्रातः काल में तो कुछ भव्य जीव भगवान के दरबार में सोने चांदी अष्ट धातु की थालियां लेकर, अष्ट द्रव्य लेकर दिखलाई पड़ते हैं। वो तो भव्य हैं, पर अभव्य हैं। और भी बुरे लोग हैं जो आते तक नहीं है। वो सुबह नहीं करते, दिन में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे। लेकिन कपिल, प्रातः काल तुमने अष्ट द्रव्य से पूजा करी, मध्याह्न में भाव पूजा करो, संध्या में भाव पूजा करो, भाव वंदना करो। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में मध्याह्न में, दोपहर के समय में भी अष्ट द्रव्य का थाल समर्पित करता हूं। संध्याकालीन वंदना करता हूं। चैत्य वंदना इसलिए बताई गई है, ये चैत्य वंदना इसलिए बताई कि आपको सुबह प्रातः काल का तो देव दर्शन है, वो दिन भर के संकट को टाल देता है प्रातः काल का। और शाम का दर्शन आने वाली रात्रिकालीन घटनाओं, संकटों को टाल देता है। तो सुबह से शाम का ये पावर हाउस है।
जिनेंद्र भगवान का मंदिर पावर हाउस है। इस पावर हाउस में से पुण्य की राशि को आप जितना रिचार्ज कर लोगे और अशुभ कर्म की राशि को जितना आप खपा दोगे, दूर कर दोगे आत्मा से, उतना आपके कार्य की सिद्धि होने लग जाएगी। ये बहुत बड़ा पावर हाउस है। यहाँ बल के देवता बैठते हैं, जिन लोग के नाथ बल के देवता हैं, जिनेंद्र देव, जिनसे बल मिलता है, शारीरिक बल मिलता है। वहां से यहाँ चल के आओगे, किला मंदिर तुम्हारा तो वैसे ही घाटी पे, तो वैसे ही पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। और घर से मंदिर आने के लिए एक तुम्हारा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, वो बल मिलता है। प्लस भगवान के दर्शन करने के बाद तुमको आध्यात्मिक बल मिलता है। प्लस भगवान के देव दर्शन करने के बाद तुम्हें सकारात्मकता आने लग जाती है, पॉजिटिविटी आने लग जाती है। इसलिए मन को हल्का करने के लिए मंदिर आया जाता है। मन शांत होता है, ये भी एक बल है। जो बहुत कमजोर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। इसलिए टेंशन कभी करना ही नहीं चाहिए। टेंशन आपकी कमजोरी का एक लक्षण है, मुख्य लक्षण है। जैसे ही आप टेंशन तनाव में डूबने लगते हैं ना, आपकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। आपकी नेत्रों की क्षमता, वो नेत्र का डॉक्टर बैठा कपिल जादूगर, तुम्हारे पास जितने पेशेंट आते हैं देखना, वो तनाव से ग्रसित होते हैं। उनकी आंखें तुम पढ़ते हो, कैमरे लगाते हो, उनमें लेंस लगा के देखते हो, उनकी आंखों की रोशनी देखते हो, फिर कहीं मोतियाबिंद निकलता है तो ध्यान रखना, मोतियाबिंद आंखों में होता है जब मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। फिर कपिल के पास, डॉक्टर के पास लोग आते हैं, भाई ठीक कर दो। जितना तनाव इंसान करता जाएगा उतनी शारीरिक क्षमताएं उसकी कम होती जाएगी। कमजोरी, दुर्बलता। चिंतया नश्यते ज्ञानम, आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने कितनी सुंदर गाथा लिखी ज्ञानांकुश ग्रंथ में। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धिर। बुद्धि भी चिंता बुद्धि का भी नाश करती है। चिंतया नश्यते बुद्धिर व्याधिर भवतुर चिंतया। बल, बुद्धि, मन को कष्टमय बनाती है चिंता। बल को हरण कर लेगी। जितना तुम्हारे पास बल है, वो बल कम होने लग जाएगा। किसी शत्रु को अगर मारना हो ना, तो उसको एक चिंता का विषय दे दो कि यार तेरे बारे में तो अफवाह उड़ गई समाज में, देश में, भली नहीं उड़ी हो, यार तेरी तो पेपर में न्यूज़ छप गई, तेरे बारे में तो लोग यहाँ क्या क्या बातें कर रहे हैं, तेरा नाम बदनाम होने लगा। हो कुछ नहीं रहा है, अब वो चिंता में आ गया। भला वैसा किसी के साथ करना मत, बहुत करते हो तुम लोग। देश में यही चल रहा है आजकल, किसी को तनाव में डालना, उसको बस कान में, क्योंकि कच्चे कान के लोग तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। कच्चा कान का व्यक्ति भगवान की नहीं सुनता, जिनवाणी की, गुरु की वाणी नहीं सुनता। तुमको श्रद्धान होना चाहिए, मैं सही हूं, दुनिया कुछ भी बोले, मेरा काम सही है, दुनिया कुछ भी बोले, मेरी क्रिया सही है, दुनिया कुछ भी बोले, और दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया को कुछ भी दिखे, मेरा तो सच्चा और सत्य का मार्ग और मेरी सत्य की क्रिया तो मेरे तीन लोक के नाथ भगवान के ज्ञान में झलक रही है। फिर उसके बाद कितना भी 10 सिर का रावण भी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए, तुम बोलना कर्माष्टकर मिरीर मुक्ता मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, विघ्नों का प्रलय यान्ति शाकिनी भूत बंधगा। प्रभु मैंने आपसे अपनी ज्योति जगा ली है, अब इसको बुझाने 10 सिर का राक्षस भी क्यों ना आ जाए, विघ्न करने कोई भी आ जाए मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति भगवान से दूर कभी होगी नहीं। मेरी लगन, मेरी लीनता भगवान के श्री चरणों में लगी रहेगी। और एक बात बताओ ना, जितने ये कमजोर हो रहे हैं, इनको सबको मन लगाना चाहिए।
महाराज मन तो लगता ही नहीं है। मन ही तो सबसे बड़ी चीज है। जब मन नहीं लगता तो फिर यहां कैसे आ गए? जब मन नहीं लगता तो भगवान के दर्शन करने का भाव कैसे आया? कहीं ना कहीं मन लगा है, कहीं ना कहीं मन में आया है कि मैं अपने भगवान का दर्शन करने चलूं। नहीं तो घर बैठे बैठे घर ने तो आपको धक्का दे के पहुंचाया नहीं, आप खुद ही मन को स्थिर करके भगवान का दर्शन करने आए हो। तो चिंता नको करा, महाराष्ट्र में बोलते हैं नको, चिंता नको करा, सबकी पर्याय भगवान के ज्ञान में झलक चुकी है। बताओ, लब्धि पर्याप्तक अपर्याप्तक की एक इंद्रिय की पर्याय तरस का एक जीव की जो तुमको दिखता तक नहीं है, एक वायु का एक जीव की ज्ञान, उसकी पर्याय सर्वज्ञ ज्ञान में झलक रही है। क्या होता है ना कपिल भाई, ये यूं सोच लेता है जीव आज का, जैन धर्म में मैं कब से हूं, कब से हो जैन धर्म? बोले बचपन से जैन धर्म में हूं। एक ये मूर्ता, एक ये भ्रांति है कि बचपन से जब से जन्म लिया जैन धर्म में जब से हूं। जब जब जिस जिस भाव में ये जीव जाता है, उस भाव में जब पाप के कार्य नहीं करता, 5 पाप नहीं करता, 4 कसाय नहीं करता, 25 कसाय नहीं करता, 15 प्रमाद नहीं करता, निष्कसाय होकर मंद कसाय होकर जब जब जिस गति में जाता है उस समय ये जैन रहता है। जब जब ये सप्ते व्यसन कोई भी गति में ना करे, वो शेर जब तक जैन रहता है, जब जब जैन रहता है, और तब तब ये जैन रहता ही है। ये जीव का लक्षण है। लेकिन इस जीव के ज्ञान दर्शन के लक्षण के साथ जुड़ जाता है मिथ्यात्व, अशुभ कर्म, संसारी कर्म। वो मान कसाय पैदा करता है, वो मान कसाय प्रकट करता है, वो आत्मा को कसायिक भाव पैदा करता है, रागादिक भाव पैदा करता है। और कर्म तो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। लेकिन क्या होता है कि कर्म को हराने की कोई नहीं सोचता, कर्म से हारने के लिए सब तैयार रहते हैं। धन्य हो जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने कर्म से रहित होने के बारे में सोच लिया, कर्म को हराने के लिए नहीं सोचा। आज तुमको जाप करना पड़ती कि कोई कर्म शांत हो जाए, कर्म हार जाए, लेकिन प्रभु ने कर्मों पर विजय पाली। आज थोड़ा कुछ होगा ना तो वो कर्म के उदय से होगा, बिना कर्म के उदय से कुछ हो नहीं सकता। पुण्य का उदय है तो भगवान का दर्शन हो रहा है, पुण्य कर्म का उदय है तो गुरु की वाणी मिल रही है, पुण्य कर्म का उदय है तो मुनियों को हार देने को मिल रहा है, पुण्य कर्म का उदय है तो अभी भविष्य में या चतुर्मास होने वाला है। पुण्य कर्म का उदय ये फलित सामने दिख रहा है। लोगों को तो देवगति में जाना पड़ता है, जीवों को इतिहास साक्षी है। भूतकाल के हुए महापुरुष जीवों को भी देवगति में जाकर पुण्य का फल भोगना पड़ा। लेकिन आज के इस कलयुग पंचम काल में सबसे बड़ा पुण्य का फल और क्या होगा, जहाँ मुझे अरिहंत भगवान की भक्ति करने को मिल रही है, ना निर्गंत गुरुओं के हाथ पर ग्रास रखने को मिल रहा है, या मुनियों की सेवा विहार चर्या करवाने को मिल रही है। इससे बड़ा पुण्य लाभ और पुण्य का फल कहीं देखने मत जाना। पर आज आदमी क्या देखता है, वो 10 गाड़ियों का मालिक, 5 घरों का फार्म हाउस का मालिक, इतने बड़े विशाल मंदिर का ये कोई मालिक। ध्यान रखना, घर को तुम अपना बोल लेना, गाड़ी घोड़ों को अपना बोल लेना, नौकर चाकरों को अपना बोल लेना, इन सबका मालिक अपने को बता देना, लेकिन कभी जिनालय का, जिन मंदिर का और भगवान के मंदिर का मालिक अपने आप को मत बताना। देखो कर्म की बात चल रही थी,
कर्म बड़ा बलवान होता है। चिंता में डालना भी कर्म का कार्य है और चिंता से रहित करना भी पुण्य कर्म का कार्य है। कर्म की सत्ता है। कर्म यदि हार मान जाए तो नहीं, हार नहीं मानेगा। तीर्थंकरों का पीछा नहीं छोड़ा, महापुरुषों का पीछा नहीं छोड़ा, बलभद्र राम का पीछा नहीं छोड़ा, नारायण श्री कृष्ण का भी इसने पीछा नहीं छोड़ा अभी तक। याद रखना, एकमात्र जिनेंद्र स्वामी हैं जिनका पीछा कर्म ने छोड़ दिया है। ना पुण्य की उनको जरूरत है, ना पाप की जरूरत है। आज तुमको पुण्य की बहुत जरूरत है। पुण्यवान जीव को गुरु का एक शब्द समझ में आ जाता, उसको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ती। पुण्यवान जीव को गुरु की एक वाणी से पूरा भेद ज्ञान हो जाता है। वो जो सच्चे वैरागी होते हैं ना, जिनका भव लब्धि और जिनकी भवाव लब्धि कम होती है ना, जिनके बहुत भव अधिक निकट, बहुत ज्यादा भव, जिनको ज्यादा नहीं जीना है, भव में नहीं भटकना है, वो गुरु की वाणी को समझकर आत्मसात कर लेते हैं, फिर दुनिया से मौन हो जाते हैं। तुम सुनाते रहो, महाराज मेरे यहाँ ये कष्ट है, महाराज घर का वास्तु बिगड़ा है, महाराज दुकान व्यापार बिल्कुल नहीं चलता है। महाराज मुस्कुराकर ये कहते हैं कि तूने कर्मों से कौन सा पीछा छुड़ाया, तूने पुरुषार्थ कब किया कि कर्म तेरा पीछा छोड़े। तूने प्रभु की भक्ति की तो उससे भी तुमने मांग करी, उसमें भी तुमने डिमांड करी कि मुझे इस विधान का फल व्यापार वृद्धि हो, मुझे इस जाप का फल संतान प्राप्ति हो। वो तो होना ही थी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप जाप करो, शाम को आपके यहाँ हो जाए ना कुछ अच्छा लगता है, अरे उस जाप से ही हुआ है। जाप तो निमित्त कारण है। कई लोग निमित्त को दोष देते हैं, अरे वो नहीं होता तो मैं मंदिर रोज आता, उसके चक्कर में मैं मंदिर नहीं आ पाता हूँ। अरे तेरा अंतराय कर्म साथ दे रहा है, उसका तो देख नहीं रहा है, जो सामने वाले निमित्त को दोष दे रहा है। तो निमित्त को जहां दोष देना चाहिए वहां दोष नहीं देता, और जहां निमित्त को उपादान के साथ घटित करना चाहिए वहां नहीं देखेगा। निमित्त उपादान के प्रबल होने पर काम करता है, नहीं तो रोज रोज 100 माला फेरते हैं जादूगर। बहुत लोग माला फेरते हैं महेंद्र भाई, बहुत लोग अनुष्ठान करते, जाप करते हैं, डिमांड रखते हैं, उनके तुरंत काम क्यों नहीं होते? क्योंकि निमित्त कारण उस उपादान के घटनाक्रम पे काम नहीं कर रहा है। नहीं तो इंसान जा रहा है और तुरंत दीवार गिर जाती है पर वो बच जाता है, क्यों? वहां उसका उपादान कारण कार्य कर गया, उसकी उपादान की प्रबलता है, उपादान की योग्यता, उसका मरण नहीं था, तो उसके बाद निकलने के 5 मिनट बाद दीवार गिरी। आए दिन समाचार पढ़ते हो, तुम पेपर पढ़ते हो, रोज समाचार सुनते हो, कहाँ ऐसा हो गया। कुछ लोग बच जाते हैं, तो जो बच जाते हैं ना, उनके उपादान की योग्यता और आयु कर्म उन्हें बचा लेता है। कभी भी भगवान से भी मांगो ना तो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य तो सब दूर रखना पड़ता है ना। इस पंचम काल में देवगति से देवता आते हुए दिख रहे हैं, न सिद्धालय से सिद्ध दिख रहे हैं, न समोस्तरण की सभाएं दिख रही है। फिर भी कपिल तुमको विश्वास है कि सोनागिर में भगवान का 16 बार समोशरण आया था, तुमको विश्वास है कि आज मैं मुनियों की भक्ति करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, तुमको विश्वास है मैं भगवान की पूजा आराधना अभिषेक करूंगा मेरा नियम से कल्याण होगा। बस ये विश्वास के साथ धैर्य और जुड़ जाए, बस ये विश्वास के साथ आत्मज्ञान और जुड़ जाए, बस ये विश्वास के साथ भेद विज्ञान और जुड़ जाए। इस विश्वास के साथ ये बात इस जीव आत्मा के बोध में उतर जाए, ज्ञान में समा जाए कि जो होगा
सब मेरे उपादान की योग्यता से होगा। महावीर भगवान के उपादान की योग्यता तो देखो, कर्म साथ साथ चल रहा है। पारसनाथ भगवान के उपादान की योग्यता तो देखो, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 भवों में कर्म कमठ के रूप में साथ में चलता रहा। वहां उपादान भगवान का कितना प्रबल था, उनको विश्वास था एक दिन में कर्मातीत जरूर बनूंगा। धैर्य रखा, धैर्य नहीं रखते तो विश्वास नहीं रख पाते। इसलिए श्रद्धान विश्वास बहुत जरूरी है। किसी पे श्रद्धान टूट जाए, तुम्हारा संसार के जीवों पे तो चलेगा। ग्रह गृहस्थी के वैभव से तुम्हारा श्रद्धान टूट जाए, गरीबी का जीवन जीते जीते अमीरी से श्रद्धान टूट जाए, किसी का गरीब होते होते अमीरी से भी श्रद्धान टूट जाता है कि क्या मैं तो बचपन से अभी तक गरीब ही हूँ, अमीर नहीं बना, छोटा ही हूँ, बड़ा नहीं बना। लेकिन उसके अंदर, छोटे व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती ना, फिर वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हीन भावना से मत भरो कि हमारा कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता है, भगवान का रोज दर्शन होता है, इससे अच्छा और क्या होगा। जिन लोगों के नेत्र नहीं है, नेत्र के डॉक्टर, क्या वो भगवान को देख पा रहे हैं? क्या वो जिनवाणी पढ़ पा रहे हैं? क्या वो गुरु को देख पा रहे हैं? क्या वो सम्मेद शिखर जी पर जा पा रहे हैं? क्या वो तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। किससे भी तुम्हारा श्रद्धान कम होने देना, लेकिन देव शास्त्र गुरु से श्रद्धान कम हो गया तो समझो मनुष्य पर्याय का पूरा नाश हो गया। देव शास्त्र गुरु से तुम्हारा श्रद्धान कभी कम नहीं होना चाहिए। अमीरी से हो जाए, वैभवशाली व्यक्तियों को देखकर आदमी को हीन भावना आती है। मैं कहता हूं जितने गरीब लोग हैं, अमीर लोगों की अनुमोदना करो, और जो लोग दान नहीं दे पाते वो लोग रोज दान की अनुमोदना करो, दान का क्षेम बढ़ता है। जितने तुम्हारे दिख रहे हैं जैन मतावलंबी बड़े बड़े दानी, एमपी के, राजस्थान के, कहीं के, इनसे जाकर पूछना कि तुमने अनुमोदना करी थी, तुमने अनुमोदना की थी कि मैं भी दान दूं, और जो आज दान दे रहा है इसके दान के भावों की अनुमोदना। जब कोई राशि लेता है, बोली लेता है ना, तब प्रशांत मन में भाव होते हैं कि मैं भी बोली लूं। बस वो भावनाओं का फल होता है कि तुम्हारे पास पैसा आने लगता है। वो भावना का फल होता है कि तुम्हारे यहाँ वैभव बढ़ने लगता है। इसलिए कभी मत जलो वैभवशाली लोगों से, कभी ईर्ष्या मत करो वैभवशाली लोगों से। खूब अनुमोदना करो कि इसके पास वैभव है, और वैभव होने के बाद भी दान नहीं देता है, दान नहीं दे पाता है, तो हे प्रभु इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो कि इसके पास इतना सारा वैभव है, काय मुकेश बढ़ जाती है, गायब रहता हो, दिन में आता, इतना वैभव है इसके पास, हे प्रभु इसको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो। ये देखना तुम्हारी अनुमोदना का फल तुमको मिल रहा है। प्रशांत वैभवशाली व्यक्ति है फिर भी दान नहीं करता है, प्रभु इसको ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये खूब तीर्थों का निर्माण कराए, खूब भगवानों की मूर्ति को विराजमान कराए, खूब मुनियों के विहार कराए, और मुनि संघ का संगपति बने। पति बन के तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, पर संगपति बन के बैठना बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के पूरे संघ का विहार करवाने वाले छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, शिखर जी के प्रांत के ऐसे लोग हैं, एमपी टीकमगढ़ में कुछ ऐसे लोग हैं, श्रावक श्रेष्ठीगण, जो 500-500 किलोमीटर का बिहार इतने पूरे विशाल संघ का अपनी जिम्मेदारी से करा लेते हैं। गुरु जी को तो देखना भी नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता, अपनी आध्यात्मिक इतनी कठोर चर्या आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की उसमें लीन रहते हैं।
कोई व्यवस्था नहीं बनाना पड़ती, कोई गाड़ियाँ नहीं कुछ भी नहीं देखना पड़ता। आचार्य सीधे अपनी चर्या में लीन रहते हैं, शिष्यों के साथ विहार करते हैं। लेकिन श्रावक श्रेष्ठी गण है जो पुण्यवान है, जिन्होंने प्रशांत भूत काल में भी बहुत दान दिया था, इस काल में भी आचार्य भगवंतु के इतने अच्छे विहार करा रहे हैं, उनके लिए तो इतनी अनुमोदना करना चाहिए। फिर देखो तुम्हारा पुण्य कैसे नहीं बढ़ता है। कभी ईर्ष्या मत करो, किसने इतना बड़ा मंदिर बना लिया, इसने इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए, अनुमोदना करते चलो, तो कभी भगवान से शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान से शिकायत कभी मत करना, भगवान आपने ये नहीं किया, भगवान आपने ये नहीं किया। जब भगवान अपने लिए कुछ नहीं कर रहे तो लोगों के लिए क्या करेंगे। हाँ, भगवान की प्रतिछवि मुनिराज है, उनसे आप बात रख सकते हो, उनसे थोड़ा समाधान ले सकते हो। पर क्या होता है कतुरमल जी, एक बार तुमको कोई बात बता दी ना, तुम वही बात 10 बार पूछने आओगे और हर गांव में आओगे। बात प्रशांत तो एक ही है, पर क्या होता है महाराज के मुख से मेरी पुष्टि हो जाए, महाराज जी मैं नमोकार की माला फेर रहा हूँ, आपने बताई थी, तो मैं सही फेर रहा हूँ ना। अरे ये तो तू जानता सही फेर रहा है कि नहीं, सही फेर रहा है ये साधक जानता है। गुरु शिष्य को पढ़ना जानते हैं, तो शिष्य ये अपनी ईमानदारी की साधना खुद जानता है कि वो साधना कर रहा है। अब गुरु से पूछे, गुरु जी मैं साधना सही कर रहा हूँ, अरे गुरु क्या बताएंगे, गुरु तेरा चेहरा देख के सामने जाएगा तो बता सकते हैं कि साधना कर रहा है, बड़ा साधक है। और ऐसे ही श्रावक का चेहरा हर मुनिराज पर कभी अज्ञानी मत समझा करो साधुओं को। ये घाट घाट का पानी पी के आते हैं, अभी हम भी घाट घाट का पानी पी के आए, वापस यहीं से निकले थे और यहीं से निकल रहे हैं आगे के लिए। इसलिए कपिल भाई साधुओं को ये मत समझ आ रहे इन्हें कुछ आता नहीं है, इन्हें कोई विदेश अनुभव नहीं है। सबसे ज्यादा कोई कम पढ़े लिखे मुनिराज भी बनते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं हो, लेकिन जब विहार करते ना ये देश देशांतर में, गांव गांव में, तो हर भाषा का, हर इंसान का, हर मंदिर का, हर समाज का और प्रत्येक छोटे से बड़े व्यक्ति का ज्ञान इन साधुओं को हुआ करता है। बहुत लिमिट के वर्ड शब्द बोलना चाहिए, छोटी बात में बड़ी बात समझ में आ जाए। इसलिए अपने भावों को कंट्रोल करो। कौन से भावों को? जो मंदिर आने से रोक देते हैं, जो भगवान को देखने से रोक देते हैं। महाराज भगवान को तो रोज देखते हैं, मान स्तंभ से निकलते हैं तब भगवान को देख लेते हैं, कभी गलती से बाहर से निकले तब भगवान दिख जाते हैं। कहीं को तो कहीं घरों से मान स्तंभ में भगवान कई लोगों को दिख जाते हैं। लाल घाटी भोपाल में नंदीश्वर जिनालय में जो जितने आसपास घर हैं उनका पुण्य, जितने जैन घर हैं और भी जिनेतर लोग हैं, ये उनको 3 लोग के नाच खिड़की खोलते से दिखते हैं। अभी गए थे हम लोग, देखा 3 लोग के नाच सुबह उठते से दिख रहे हैं। लेकिन देखा है तुमने? अभी देखा कहाँ है? देखा है पहली बार प्रशांत, पहली बार देख लेते हैं ना भगवान को तो वैराग्य आ जाता है, भगवान जैसे भाव बनने लगते हैं। इसलिए गुरु भगवंत आचार्य भगवंत कहते हैं भगवान को देखते देखते बहुत साल हो गए, बहुत वर्ष हो गए, अब भगवान को देखते देखते भगवान जैसे भाव बनाओ। भगवान ने भगवान बनने के पहले जो भाव बनाए थे, भावना भाई थी, उन भावों को भाने का प्रयास करो। और बहुत अच्छा जैन दर्शन है कपिल भाई, पंच कल्याणक भगवान के होते हैं। इसमें भी कई लोग अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं, महाराज पंच कल्याणक में इतना खर्चा क्यों, इतना व्यय क्यों? ये गरीबों को दान दे दिया जाए तो चलेगा, स्कूल धर्मशालाएं संत ये बना दिए जाए, सब कुछ कर दी जाए। अरे ये भी देखो कि भगवान की महिमा उसमें बताई जा रही है,
पंच कल्याणक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी महापुरुष के नहीं है, किसी ट्रस्ट समिति के नहीं प्रशांत, किसी की कसाई की पुष्टि नहीं है। ये हमारे 3 लोक के नाथ को जेनेतर व्यक्ति भी देखता है कि ओह मेरे गर्भ कल्याणक होता है, फिर जन्म कल्याणक होता है, फिर तप कल्याणक होता है, वैराग्य का कल्याणक। अच्छा, इनके भगवान को वैराग्य भी होता है। नहीं तो कई लोग ये समझते कि इनके भगवान खंबे से फटते हैं, खंबा फाड़ के प्रकट होते हैं और वहीं प्रकट हो जाते हैं। बहुत सारे दर्शन हुए जिन दर्शन के अलावा, जिन दर्शन ने अपने परमात्मा को ऐसी पुष्टि करी कि चिड़िया उड़ी फुर, घट चटक मोक्ष। घट होता है, उसको चटका दो, और जैसे जैसे घट चटकता है और उसके अंदर चिड़िया बिठा दो एक मटके में, और मटका फोड़ दो, चिड़िया उड़े फोड़, जैसे उड़ती कि नहीं चिड़िया पंखों से प्रशांत। ऐसे ही कई दर्शनों ने अपने परमात्मा की, जैसे चिड़िया उड़ के कहाँ गई किसी को नहीं पता, उड़ गई वो, ऐसे ही परमात्मा की पुष्टि करी। लेकिन अपने जैन दर्शन में कितनी महान बात है, कितनी प्रसिद्ध बात है, क्या महिमा है भगवान की। वैराग्य होता है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। जिस ज्ञान कल्याणक में यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत, विधिवत केवल ज्ञान में हर प्रत्येक पदार्थ झलकता है। सिर्फ आस्था नहीं सम झलकेगा, आस्था वालों का आस्था मात्र ये नहीं झलकेगा, भगवान के ज्ञान में तीनों लोक झलकते। वाह, ऐसे केवल ज्ञान को नमस्कार कर लो, ऐसे केवल ज्ञान की अनुमोदना कर लो, फिर मोक्ष होता है। भ्रांति वाला नहीं, किवंदितियों वाला नहीं, भगवान का मोक्ष होता है। ओ भगवान सारे कर्मों से रहित हो जाते हैं। यहाँ तो आपको देखना पड़ते हैं मेरे कितने कर्म नष्ट हुए, नाश हुए। ये भगवान के एक भी कर्म नहीं बचते। वाह, नख और केस भी यहीं रह जाते हैं। और ये पूरी महिमा बताना बहुत जरूरी है। आज जो पंचकर्णक होते हैं ना, ये अनिवार्य है। महाराज 3 दिन का भी पंचकर्णक हो जाता, वही करा दो। नहीं, अभी अरण्या वाले बोले महाराज 3 दिन का कराएगी, 5 दिन का। मैंने क्या, भले ही तुम 3-4 घर के समाज है, लेकिन तुम अच्छा व्यवहार रखोगे तो पूरी आष्टा समाज, सीहोर समाज, भोपाल समाज और आसपास के बड़े बड़े शहरों की समाज तुम्हारा सहयोग करने आएगी। और ये तुम 3 दिन का नहीं, अरण्या में अभी मंदिर बन रहा है, वहां भगवान विराजमान होना है। क्या 3 दिन का नहीं, भले कोई भी कार्यक्रम ना हो, लेकिन तुम तो 5 दिवसीय कार्यक्रम करना और पंच कल्याणक करना भगवान का। 5 दिवसीय कार्यक्रम करना। जितने धार्मिक अनुष्ठान होते जाएंगे ना, उतने समाज के पुण्य की वृद्धि होती जाएगी। नरेंद्र भाई, आज मात्र समाज को पुण्य की जरूरत है। पाप तो बहुत हो चुके हैं, और पाप का उदय अपन देख भी रहे हैं। एक भाई से नहीं बोल रहा, एक माँ से नहीं बोल रही, वो मंदिर आ जाए तो अनेक अन्य के भाव नहीं होते। ये सब अंतराय कर्म है। कर्म तो अपन देख चुके हैं, अब और क्या कर्म देखना। अब हमको पुण्य कर्म देखना है, और ऐसा मजबूती से पुण्य बढ़ाना है कि सारे विसंवाद दूर हो जाए, सारे कर्म के विसंवाद दूर हो जाएं। ये बढ़ेगा तुम्हारी जाप से, ये बढ़ेगा तुम्हारे भगवान की अनुष्ठान से, ये बढ़ेगा पुण्य तुम्हारे भगवान की विधान करने से। और प्रतिदिन, या प्रतिदिन ना हो तो प्रति रविवार को हर व्यक्ति को अपना निजी एक अनुष्ठान, अपना एक विधान अवश्य करना चाहिए। और ये तो अपने आप में कितना बड़ा क्षेत्र है इस मालवा प्रांत का। सिटी में होने के बाद भी सिटी के बीच में नहीं, ऐसा क्षेत्र है। यहाँ वैसे ही लगता है ऐसे भोजपुर में शांति लगती है, समझगढ़ में शांति लगती है, तो सिटी में होने के बाद भी सिटी ऐसा नहीं लगता यहाँ। तो यहाँ तो प्रति रविवार के दिन हर व्यक्ति को अपने परिवार से निजी एक विधान, कोई भी विधान करो, भक्तांबर करो, बहुत ज्ञानी है कपिल ये लोग। महाराज को ऐसा विधान बताओ, आपकी कैटेगरी वाला, बढ़िया रिद्धि सिद्धि वाला। रिद्धि सिद्धि विधान भी दिया मैंने लोगों को। डॉक्टर सुरेंद्र भारती बुरहानपुर राष्ट्रीय विद्वान है, अंतरराष्ट्रीय विद्वान, बड़े
उनने एक बहुत अच्छा विधान लिखा, रिद्धि सिद्धि विधान, वो भी मैंने इनको दिया। तो कई लोग तो वो मांगने आए कि रिद्धि सिद्धि विधान है, देखता हूँ उसमें क्या है। जब उनको खोल के देखा तो वही नव देवता की आराधना है उसमें, वही रिद्धिधारी मुनियों का उसमें आह्वान है, वही विधान है, उन्हीं को अर्घ चढ़ाएं। पर आज के इंसान को क्या लोभ रहता है, और रिद्धि सिद्धि। कई लोग तो भोपाल मेरे को देखने आते थे, कोई बोले कोई महाराज जी आए, बहुत नाम सुना, चलो देख के आए, आस्था से आ रहे हैं, आस्था वालों के आस्था से। तो कई लोग तो देखने आते थे कपिल। नरेंद्र भाई बोले बहुत महाराज आए, बोले उज्जैन के मालवा के महाराज आचार्य, एक तो गुरु जी का नाम भी है, गुरु का नाम श्रेष्ठ होता है तो शिष्य का काम भी श्रेष्ठ होता है। अच्छा आचार्य श्री के शिष्य आ रहे हैं, चलो चलो। फिर जिसे सुना कि महाराज जी थोड़ा जाप वाप देते हैं, अच्छा रहता है, ऐसा ऐसा। तो कई लोग तो देखने आते हैं। तो लोभ लालच से वो मत करो। तुम तो प्रति रविवार का नियम रखो कि मेरे परिवार से किले वाले आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, जितने भी सर्व प्रतिमाओं के सामने कहीं भी तुम्हारा जहाँ मन लगे, मैं अपने रविवार को अपने निजी परिवार की तरफ से एक निजी विधान करवाऊंगा, एक अनुष्ठान करवाऊंगा। वह दूसरों के अर्घ में हाथ लगाने में तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि विधान चल रहा है, हाथ लगा दिया, भैया कपिल की तरफ से विधान है, तो गंगवाल जी आ गए, दादाजी आ गए, सेंकी के पापा आ गए, प्रशांत आ गया, ये तो हाथ लगाने की एक अनुमोदना है। तुमने अपनी तरफ से तीन लोग के नाथ को क्या दिया? तुमने अपनी तरफ से जिनालय में क्या समर्पित किया? तुमने अपनी तरफ से भगवान को कौन सा अर्घ समर्पित किया? मंदिर में रखे चावल चढ़ा दिए, दान देने की क्षमता भी थी, लेकिन शक्ति छुपाओगे ना तो आगे शक्तिहीन बनना पड़ेगा, याद रखना। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? शक्ति छुपाओगे ना दान की, शक्ति छुपाओगे ना तप की, तो आगे तप करने की शक्ति नहीं मिलेगी। अभी तुम मालाएं फेर सकते हो, अभी तुम जाप कर सकते हो, अभी तुम प्रतिक्रमण कर सकते हो, अभी तुम स्वाध्याय कर सकते हो, अभी तुम सामायिक कर सकते हो, अभी तुम व्रती बन सकते हो, और अभी शक्ति छुपा ली तो भविष्य में शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शक्ति का तुमने दुरुपयोग कर लिया। जहां घर पहुंचते हो मंदिर से कचरूमल जी, वहीं तुम्हारा घर जाकर शक्ति का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, कौन सा मैं ऐसा गलत काम करता हूं? अरे भोजन करने में भी पाप लगता है, भोजन बनाने में भी ले वध होता है, लेकिन भगवान की क्रिया को देखो। सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो, भगवान के अनुष्ठान में भले ही जीवों की विराधना हो जाए, अर्घ धोगे पानी गिरेगा, कच्चा पक्का पानी आएगा, पैरों में आएगा, चावल में जीवों को अलग करना पड़ेगा, लेकिन सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो, थोड़ा सा सावध्य हो रहा है, थोड़ा सा जीवों का वध तो हो रहा है नरेंद्र भाई, लेकिन बहुपुण्य राशो, पुण्य की राशि कितनी मिल रही है? यहाँ 1 रुपए का दान इस पंचम काल में कोई जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में लाकर रख देता है ना, उसका भविष्य में कभी वैभव कम नहीं होता। धैर्य रखना पड़ेगा। अमर अमर को तो ऐसा है मैं आज ही अमर हो जाऊं, और तुम्हारे किस्से तो जामनेर में चल रहे थे, और चमत्कार से बढ़ के तुम्हारा किस्सा नहीं है। ये बचपन में गिर गया था, लोग बता रहे थे वहां, ये वहां गिर गया, और जामने वाले बाबा का अतिशय देखो, आदिनाथ भगवान का। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं वे लोग जो कहते हैं कि इस पंचम काल में चमत्कार नहीं होता। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? वो जो सर्प तुझे कुएं में गिरने के बाद, तेरे कुएं में गिरने के बाद जो सर्प तेरी परिक्रमा लगा रहा था ना, वो वहीं के यक्ष थे। हमको सब बता जाते हैं, बहुत ऊंची पहचान है हमारी। वो वहीं के यक्ष थे, और जामनेर का तो सब इसे जानते ही हैं। इसलिए प्रतिमाओं को कभी उठाकर अपने मन से नहीं रखना चाहिए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बता भी देता हूँ, लेकिन कितने बड़े नेता मंत्री अभिनेता आके मुझे ये बोले कि महाराज जी ये प्रतिमा यहाँ रख दूँ या रखवा दो। नहीं भैया, हमारे गुरु जी हैं, उनसे पूछ के आओ, और भी बड़े आचार्य हैं, और भी बड़े विद्वान साधुगण संत विराजमान, उनसे पूछो। नहीं, अपना ज्ञान बगाड़ने में कभी नहीं जाता हूँ। प्रतिमाओं को जिसने मन गलत तरीके से इधर उधर रखा है, रखवाया है, उसके यहाँ गड़बड़ जरूर हुई है, उसके जीवन में संकट आ जाते हैं। अरे मुनियों को नहीं छोड़ा,
एक मुनिराज ने गोदी में प्रतिमा रख ली, भाई हार पे जब उठूंगा जब ये पूरा मंदिर बन जाएगा, हार पे नरेंद्र भाई जब उठूंगा जब पूरी समाज मुझे लेने आएगी, जब भी बिहार करो तो प्रतिमा नहीं दे रहा, मैं गोदी में रख ली। बहुत दिन तक रखे रहे, और जितने समय तक उनकी गोद में, मुनिराज की गोद में प्रतिमा रखी रही, तो क्या हुआ? अभिषेक नहीं हुआ, प्रतिमा का अभिषेक नहीं हुआ, प्रतिमा का पूजा अनुष्ठान नहीं हुआ, लोग दर्शन नहीं कर पाए, कमरे में बैठ के रख दिए वो तो अपनी मान कसाई के चक्कर में। लेकिन मुनि को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, उन मुनि के हाथ से भी पीछे दूर हो गई, और अंतिम समय में ब्रह्मचारी बन के संलेखना लेना पड़ी। बहुत सारे केस हैं ऐसे देश में। तो मुनिराज को जब कर्म नहीं छोड़ता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम कौन से खेत की हो? सीहोर, आष्टा, भोपाल, कोई खेत के नहीं, सब इसी खेत के हैं, इसी भगवान के दरबार के सब भक्त हैं। इसलिए कभी अपने मन से कोई प्रतिमा उठा के रखने का प्रयास मत करना। हर प्रतिमा के यक्ष यक्षिणी, हर प्रतिमा के गणधर हुआ करते हैं। एक छोटी सी प्रतिमा भी हो ना, जामनेर में और अतिजय क्षेत्र भी अब हम होके आए, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में इतनी सी प्रतिमा जिनके मुख नहीं दिख रहे, कपिल उनके मुख नहीं दिख रहे, पाषाण की प्रतिमाएं, सब अष्ट धातु की प्रतिमाएं, जरा जरा सी ऊपर भी अपने यहाँ रखी है, तुम्हारी बेदी पे भी देखी मैंने। तो ये प्रतिमा मत देखना कि ये मुख नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा, तो ये प्रतिमा नहीं है, हाथ जोड़ने के परिणाम नहीं हो रहे हो, ऐसा मत समझना। हर एक प्रतिमा को देखना कौन से महान आचार्य ने इनकी प्रतिष्ठा की थी, जो आज हमको दर्शन करने को मिल रहा है। नहीं तो ये प्रतिमा जमीन में गड़ी होती, आज भी गड़ी सैकड़ों प्रतिमाएं, चले जाओ को क्षेत्रों पे बहुत जगह गड़ी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रतिमाओं को वर्तमान का भगवान समझना। कई लोग मूर्ति मान के जाए, जैसा चाहे वैसा अभिषेक कर लिया, मार्जिन कर लिया, कभी मार्जिन नहीं किया, प्रमाद में थोड़ा ऊपर ऊपर का मार्जिन कर दिया। पूरी प्रतिमा का मार्जिन होना अति आवश्यक है मंदिर जी में, शांति धारा के बाद, अभिषेक के बाद, और पूरी प्रतिमाओं के अभिषेक के बाद उनको अर्घ्य देना अति आवश्यक है। ये भूल मत जाना कि जल्दी जल्दी में अभिषेक कर लो, गाड़ी उठाओ, वस्त्र चेंज करो, सो के चले जाओ। नहीं, ये तुम्हारा प्रमाद तुम्हें भटका देगा, संकट पैदा कर देगा। इसलिए भगवान की खूब विनय करो, यही मोक्ष मार्ग है, और यही भगवान की देव दर्शन की विधि है कि भगवान का दर्शन अच्छे से करो। ऐसे करो कि मुझे भगवान आत्मसात हो जाए। प्रभु मेरे मन को बना दे जिनाला, जिनेन्द्र का आलय, तेरे नाम की मैं जपो रोज। जोर से तो बोलो, वो दादा बेचारे अकेले बोल रहे, तुम तो बोलो, जपो रोज, जपो रोज माला। प्रभु मेरे मन को बना दे जिनाला। प्रभु मेरा मन आपके चरणों में स्थापित रहे, मन लगा रहे, भगवान की भक्ति में मन लगा रहे। नमो जिनानम, जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ, श्री जिनाय नमस्तुभ्यम। अब जरा हाथ जोड़ लो। एक बहुत बड़ा देखो नरेंद्र भाई, सबको रहता है महाराज प्रवचन देंगे, और ये महाराज तो एक मंत्र जरूर देंगे, तो हाथ जोड़ कपिल। जैसा बैठा डॉक्टर जैसा, यहाँ तो डॉक्टर नहीं है, यहाँ तो श्रावक भी नहीं है, यहाँ तो मुनि भी नहीं है, यहाँ तो बनने वाला भगवान है। इसलिए प्रशांत ढंग से बैठ जा, जवानी बुढ़ापा आ रहा है तेरे को, बैठ ऐसे। जितना तुम भगवान के सामने विनय पूर्वक और स्टिक होके बैठोगे, उतना पुण्य कर्म तुम्हारे पास आता है। तुमको पुण्य चाहिए तो माला जप रहे हो यूं करके, सो रहे हो। पुण्य चाहिए, भगवान को विनय नहीं कर रहे हो, गवासन से नमोस्तु नहीं कर रहे हो, इसलिए एड़ी, कंधा, घुटने सब खराब हो रहे हैं। खूब विनय से भगवान को रीढ़ की हड्डी सीधी करके इस मंत्र को आत्मसात करो। श्री जिनाय नमस्तुभ्यम। देखो अभी भी प्रमाद कंजूसी चल रही है, जोर से तो बोलो, श्री जिनाय नमस्तुभ्यम।
श्री जिनाय नमस्तोभ्यम। श्री जिनाय नमस्तोभ्यम।